जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मदनी सेहत के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आए तो सभी को क्लास को लाइक कीजिएगा। न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिएगा ताकि आने वाले अगले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके एग्जाम में जो है कम से कम 2 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से क्लास को कीजिएगा और आप हमें लास्ट में बताइए कि आप लोगों ने जो है कितना प्रश्न सही किया। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? यह कहा जाता है आपके यहाँ पे लॉर्ड ब्लेसली को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का है कि सहायक संधि का प्रणेता कौन था? सहायक संधि के जो है प्रणेता कौन थे? चलिए तो जल्दी से फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। यह भी थे कौन आपके? तो लॉर्ड ब्लेसली ही थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर प्रश्न है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड जो है यह कब बने? यह बन जाते हैं आपके 1793 को। कब बनते हैं? तो 1793 को दोस्तों आपके यहाँ बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए ऐसे ही प्रश्न आप लोग यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न को। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? चलिए एकदम VVI प्रश्न आपके सामने है। सरदार सरोवर योजना आपके जो है किस नदी पर स्थित है? चौथे नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नर्मदा नदी घाटी पर। नर्मदा नदी पे आपका है सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। चलिए हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत जो है यह दोस्तों आपको जाते हैं यूपी में, जिसे आप उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये जो आपका यहाँ पे वह सही होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि गोलपीठ कविता के कवि का नाम क्या है? गोलपीठ जो कविता है इस कविता के जो है कवि वह कौन है? यह दोस्तों कौन आपको जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा, नामदेव दसाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न आप सभी का है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है दोस्तों यह किसने की? 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही, अम्बेडकर ने। किसने की? अम्बेडकर ने की। ये ऑप्शन दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? चलिए एकदम VVI प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है यह दोस्तों कब मनाए जाते हैं? तो 24 अक्टूबर को यह दोस्तों आपके मनाए जाते हैं। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग 9 नंबर प्रश्न को दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न क्या आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? एकदम VVI प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये आपको जाएंगे द हेग में। कहाँ पे है दोस्तों? द हेग में है। तो डी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बोला गया आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनका कार्यकाल जो है यह कितने वर्षों का होता है? यह आप बोलते हैं कितने वर्षों का? चलिए
जल्दी से कमेंट कीजिए। ये आपको जाते हैं 9 वर्षों का, सी ऑप्शन सही कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब, एकदम वीवीआई प्रश्न आपके सामने है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपके जो दोस्तों कब हो जाते हैं, ये आप हो जाते हैं कब, तो 1995 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का जो है हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। चलिए अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। नारियल का जो तरल एवं गुद्देदार पदार्थ है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। और अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। हमसे पूछा गया ऑटोसोम, तो संख्या जो है ये आपको होते हैं 46। कितने होते हैं, 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे बी हो जाएगा सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को, पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। चलिए एकदम वीवीआई प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों में जो है भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। 14 नंबर का हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही। कितने हो जाएंगे, 3N हो जाएंगे। चलिए अब देखिए आप लोग 15 नंबर प्रश्न को, प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मक बनाने की जो क्रिया है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पे क्या, तो युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल पे न्यू ज्वाइन हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे आपको जो है डेली क्लास मिलते हैं जिसे आप देखकर अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा बना सकेंगे। तो फटाफट आप लोग चलिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न को, 16 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, हाइड्रिया में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। हाइड्रिला में जो आपके हैं रंध्र दोस्तों ये आपके कहाँ पाए जाएंगे। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कहीं नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल की बीमा कितने होते हैं। यहाँ पे आप लोग कहिएगा ml के पावर 2, t के पावर -3 और l के पावर -1 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर डी को जो है सही कीजिएगा। 17 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर को देखिए। 18 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता वह है। विद्युत हीटर, विद्युत हीटर में आपको होते हैं किसके, तो नाइक्रोम कह सकते हैं, निक्रोम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी सही। नाइक्रोम का उपयोग होता है विद्युत हीटर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का डी होगा सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को, 19 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक होते हैं आपके क्या, ओम होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, ओम होते हैं। यहाँ पर आपका जो है 19 नंबर का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है आपके होते हैं ओम मीटर। क्या होते हैं, तो ओम मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। आगे देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को, 21 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। चलिए काफ़ी ही वीवीआई प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। यह था आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन ए को आप लोग सही कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चलिए वीवीआई प्रश्न आपका, चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है यह कहाँ पर होते हैं। चलिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए। पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, श्रवणबेलगोला में, आपके उज्जैन में, कहाँ पे होते हैं।
यहाँ पे आप लोग का 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही। श्रवण बेलगोला में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह थे आपके मौर्य वंश के संस्थापक। कौन थे? यह थे आपके मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। और यह मानते किसे थे? यह मानते थे दोस्तों आपको जैन धर्म को। किसे? तो यह जैन धर्म को मानते थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को कि सिंधु सभ्यता में गोदी बगा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदी बगा का प्रमाण जो है यह कहाँ से मिले हैं? यह आपके मिले दोस्तों लोथल से। कहाँ से मिले? तो लोथल से मिले हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को, 25 नंबर प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कौन से सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य? तो सूती कपड़े का जो है साक्ष्य मिलता है आपके यहाँ पे मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यह आपका जो है सबसे बड़ा नगर था। क्या था? सबसे बड़ा नगर था। इसे ही कहा गया है आपका मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक है, इसे ही कहा गया है। आगे देखिए आप लोग 26 नंबर प्रश्न को, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है कौन किए थे? राखलदास बनर्जी की देश के उत्खनन। तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे RD बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ था? जो मोहनजोदड़ो है यह आपके हैं सिंधु नदी किनारे। और जो आपका हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा यह कहाँ पे है? यह आपका है रावी नदी के तट पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न को, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? तो मोहनजोदड़ो जो शब्द है यह आपके है सिंधी भाषा के। कौन सी भाषा के? सिंधी भाषा के है। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग 29 नंबर प्रश्न को, यहाँ पे राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखलदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष यानी इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है किस वर्ष करना स्टार्ट किए? 1922 में। सी ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही होगा। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न को दोस्तों, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? चलिए एकदम VVI प्रश्न आपके सामने है कि हल से जुते खेत का जो साक्ष्य है दोस्तों ये आपके कहाँ मिले हैं? तो 30 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, कालीबंगा। क्या हो जाएगा आपका? कालीबंगा हो जाएगा। दोस्तों यह थे आज आपके काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिसमें आपके PYQ थे और साथ में आपके जो है MCQ भी थे। क्लास कैसा लगा आप लोग हमें बताइए कमेंट करके, और आप लोगों ने इनमें से कितना प्रश्न सही किया 30 में से यह भी आप हमें बताइएगा। और अच्छा लगा सभी को तो चलिए फटाफट से लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।